बहुत शुक्रिया जी। जो इस मुल्क के अंदर जुल्म हुआ है और जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, जो इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ, जो हामिद मीर साहब के साथ हुआ और अब हामिद मीर साहब को जो थ्रेट्स हैं और जो और सहाफ़ियों के साथ हुआ, समी इब्राहिम साहब हों और ये मकबूल जान साहब हों, ये सारे सहाफ़ी जो उनके साथ हुए, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। उसको अगर हम देखें आज एक ही बात करेंगे, वो है अरशद शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे। और एक सवाल, जब से अरशद शरीफ साहब शहीद हुए और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, तब से हम एक सवाल उठा रहे हैं और उस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल रहा। और वह सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला और सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने उमरदा बंदियाल साहब जो जिस बेंच की सरबराही कर रहे थे, और उस बेंच में दो जजेस इजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, वो एक ही सवाल कर रहे थे हुकूमत से और दफ्तर खारजा से कि ये बताएं कि कीनिया अगर पाकिस्तान के साथ तामुन नहीं कर रहा तो क्या पाकिस्तान को, यूएन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, क्या उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? तो उस पर जो हुकूमत का जवाब था, वो जवाब ये बताता है कि अरशद शरीफ साहब के कातलों को बेनकाब करने के लिए, बेनकाब होने से ये हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत बचा रही है। और उनका जवाब ये था कि कीनिया तामुन तो नहीं कर रहा, लेकिन हम अगर यूएन को इन्वॉल्व करेंगे तो पाकिस्तान के कीनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि क्या कीनिया कोई सुपर पावर है, या कीनिया में कोई लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, या कीनिया के साथ कोई हमारी अरबों डॉलर की ट्रेड है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि अगर हमने इंटरनेशनल इदारों को और यूएन को इन्वॉल्व किया तो कीनिया नाराज़ हो जाएगा। ये बात समझ से बालातर है। इसका मतलब वाज़ेह यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान और कीनिया मिलकर अरशद शरीफ के कातलों को बचाएं। अगर ये नहीं बचाना चाहते कातलों को तो हुकूमत कहे कि यूएन को इन्वॉल्व करें। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर इंटरनेशनल इदारे इन्वॉल्व होंगे तो उससे कीनिया को क्या नुकसान है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी कातलों का पता है, कीनिया की हुकूमत को भी कातलों का पता है, और पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें मिलकर अरशद शरीफ साहब के कातलों को बचा रही हैं। मैं एक और बात करना चाहूँगा, हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हमारी रहनुमाई करते हैं, बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हम आज भी सहाफ़ी ऐसे मौजूद हैं जिनमें जुर्रत है, बहादुरी है, जो डरते नहीं हैं। मैं बसद एहतराम हाथ जोड़ के उनसे इख्तिलाफ़ करूँगा। बिल्कुल आज के दौर में ऐसे सहाफ़ी मौजूद नहीं हैं, सहाफ़ी तंजीमें में ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है। लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं, आवाज़ उठाते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं इनसे माज़रत के साथ, वो जुर्रत, वो बहादुरी मौजूद नहीं है। अगर वो जुर्रत और बहादुरी मौजूद होती तो अरशद शरीफ के कातिल आज आज़ाद ना होते। आज आप देख लें कि जो इमरान रियाज के साथ हुआ, बाकी सहाफ़ियों के साथ हुआ, इससे पहले एक और ग्रुप के साथ हुआ, एक और सोच रखने वालों के साथ हुआ, अब एक और सोच रखने वालों के साथ हुआ, और अब दोनों की रियलाइजेशन भी हो गई है कि कम से कम एक नुक्ते पे हमें मुतहद होना होगा, और वो है कि जब किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ गैर आइनी, गैर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जब उसको अगवा किया जाएगा, जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाएगा, तो यहाँ पर हम एक हो जाएंगे। आज भी मैं साथी तंजीमों से कहता हूँ, आज भी लीडर से कहता हूँ कि आपके सामने दो इम्तिहान हैं, एक अरशद शरीफ साहब का मामला और दूसरा जो दोबारा हामिद मीर साहब को थ्रेट्स हैं, ये मामला है। तो मैं ये कहूँगा कि आज भी अगर आप चाहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ रुकें, तो आज भी आपके पास मौका है कि इस पार्लियामेंट के सामने, इस सुप्रीम कोर्ट के सामने कैंप लगाएं, बैठें। मुश्ताक साहब मौजूद हैं, जुर्रत, बहादुरी, ज़बरदस्त इन्होंने आवाज़ उठाई, मिसाल कायम की। फ़लस्तीन का मामला हो, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला का मामला हो, इंसानी हकूक़ की पामाली का मामला हो, अब वक्त आ गया है कि सहाफ़ती तंजीमें आगे बढ़ें। मुश्ताक साहब जैसे लोग, बहुत से मुल्क के अंदर जुर्रत और बहादुरी वाले रखने वाले लोग हमारे साथ होंगे। अगर आप चाहते हैं तो आज दो चीज़ों पर खड़े हो जाइए। पहला ये कि अरशद शरीफ साहब के कातलों की गिरफ्तारी, उसके लिए हामिद मीर साहब गए हाई कोर्ट, उसमें साथी तंजीमें आए, सब उनके साथ खड़े हामिद मीर साहब के साथ। और दूसरा जो वो तो गए अरशद शरीफ साहब के मामले पे, दूसरा जो खबरें आ रही हैं कि हामिद मीर साहब को थ्रेट्स हैं, दोबारा इस पे खड़े हो जाएं। और तीसरा देखें, आखिरी बातें करूँगा, बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हमने मरना सिर्फ उसी सूरत में है जब हम किसी ताकतवर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। देखें, मौत एक दिन आनी है। मुझे बताएं कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद क्या बहुत से सहाफ़ी तिबी मौत नहीं मर गए? जब किसी का वक्त है, क्या उस दुनिया से नहीं चला गया? क्या एक्सीडेंट में लोग नहीं चले जाते? क्या बीमारी से लोग नहीं चले जाते? क्यों हमारे अंदर ये खौफ है कि मरना हमने सिर्फ उसी सूरत में है कि जब हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा, मर जाएंगे। तो जो जुल्म, जबर, तशद्दुद, जजीदियत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, क्या वो फिर ताक़यामत
ज़िंदा रहेगा, क्या उसको मौत नहीं आनी? तो वक्त आ गया है सहाफ़ती तंजीमें, नौजवान सहाफ़ी, जिस तरह से हमारे दोस्त ये ज़ुबैर साहब हैं, दीगर नौजवान सहाफ़ी की आवाज़ उठाएँ, सहाफ़ती तंजीमें साथ आएँ, यहाँ पे लगाएँ कैंप और एक ही मुतालबा हो। पहला मुतालबा कि अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं उनकी गिरफ्तारी। दूसरा मुतालबा कि हामिद मीर साहब, इमरान नियाज़ खान साहब, समी इब्राहिम साहब, जितने असद तूर साहब, जितने सहाफ़ी हैं, उनको धमकियाँ देने वाले जो नामालूम अफराद हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है। बाकी इसी तरह से हम हर साल इकट्ठे होते रहेंगे, तकरीरें करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। होना कुछ नहीं है जब तक सहाफ़ी मुतहद होकर सड़कों पर नहीं आएंगे और ये तहैया नहीं कर लेंगे कि मरना तो एक दिन है, तो आएँ हम ही कुर्बानी दे के चले जाएँ, ताकि हमारे बाद शायद इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो और दोबारा किसी और की जान जो है वो ना जाए। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं तमाम दोस्तों ने बयान किए कि आपके सबको शहीद किया जा रहा है, लेकिन एक बहुत दहशतगर्दी है जो कि इन एंकर्स को, इन सेठों को नजर नहीं आती। उस माशी दहशतगर्दी का शिकार हमारा वो वर्कर है जिसके लिए ये तंजीमें बनी थी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये एंकर जो लाखों की, करोड़ों की तनख्वाहें जो वसूल करते हैं, मुख्तलिफ जमातों का एजेंडा लेकर वो चलते हैं, जब उनकी जानों को थ्रेट होता है, ये वर्कर तो बाहर रहता है, लेकिन जब उस वर्कर की बात होती है, जब उसके साथ की जाने वाली माशी दहशतगर्दी की बात होती है, जब उनको बताया जाता है कि आपकी तनख्वाह तो 50 लाख रुपए है, लेकिन मेरे इस वर्कर की तनख्वाह सिर्फ 50,000 है, सिर्फ 30,000 है, वो भी पिछले 6 माह से नहीं मिली। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप अपने के लिए तो आज सदीक जहां साहब ने भी किए, दीगर दोस्तों ने भी किए, लेकिन कभी मैं सदीक जहां साहब से भी कहूँगा, दीगर दोस्तों से भी कहूँगा कि क्या काश कि आप उस माशत दहशतगर्दी का शिकार जो हमारा वर्कर था उसके साथ खड़ा होते, सेठों की लड़ाई के सामने इस अंदाज से वो लड़ा, उसके साथ खड़े होते, इस पार्लिमान में उस वर्कर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता, तो इस तरीके से ये तफरीक ना होती, इस तरीके से चुन को मारा ना जाता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज भी अगर आप इस चीज़ों से सबक सीखें, अरशद शरीफ की शहादत से लेकर, इमरान रियाज को दी जाने वाली धमकियों से लेकर, असद तूर को दी जाने वाली धमकियों से लेकर, इन चीज़ों से आप भी आज सबक सीखें। हामिद मीर साहब, आप भी इस चीज़ को लेकर सबक सीखें और इस वर्कर का मुकदमा लड़ें।